नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी IQ PCS में। आप हैं मेरे साथ, मेरा नाम है सुमित। और दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि इंडिया की सिक्योरिटी और जो डिफेंस फोर्सेस हैं उससे रिलेटेड है। और सिर्फ इतना नहीं, इंडिया और चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट है उससे भी ये रिलेटेड है, क्योंकि इंडिया को ये एक सिक्योरिटी जो इंडिया की सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज़ हैं, इंडिया की जो कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़ हैं, उसको ये बढ़ाएगा, खास तौर पर उस एरिया में जहाँ पर इंडिया चाइना की बॉर्डर लगती है। और माउंटेन वॉरफेयर के अंदर इंडिया को ये डायरेक्टली हेल्प करने वाला है। तो जानते हैं आखिर ये न्यूज़ क्या है। तो दोस्तों, दरअसल डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने, जो कि इंडिया के डिफेंस इक्विपमेंट के प्रोक्योरमेंट से जुड़ी हुई है, यानी कि सरकार को जब भी कोई भी डिफेंस से जुड़ा हुआ हथियार या फिर इक्विपमेंट्स प्रोक्योर करने होते हैं, खरीदने होते हैं, तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल इसमें इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग में रोल प्ले करती है। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रूव कर दिया है एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को। अब ये एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी क्या होता है? तो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी जो है वो प्रोक्योरमेंट को फास्ट ट्रैक करने का एक तरीका है। यानी कि जब कभी भी आपको हथियार कम समय में खरीदने हो, उनकी खरीदारी को, उनके प्रोक्योरमेंट को फास्ट ट्रैक करना है, तो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को अप्रूव किया जाता है सरकार के द्वारा। और ये तब अप्रूव किया जाता है जब कभी भी हमें कोई भी प्रोक्योरमेंट जो है अर्जेंट बेसिस पर चाहिए, कोई भी हथियार हमें प्रोक्योर करने हैं, उसके लिए क्राइसिस जैसी सिचुएशन है, अर्जेंसी में चाहिए, बहुत कम समय में चाहिए, तो तब एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को अप्रूव किया जाता है। और ये पहला स्टेप होता है फास्ट ट्रैक या फिर कम समय में प्रोक्योरमेंट के लिए, या फिर अर्जेंटली या क्राइसिस की सिचुएशन में प्रोक्योरमेंट के लिए। अब ये क्यों किया गया है, कौन सी इक्विपमेंट के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को अप्रूवल दिया गया है? तो यहां पर एक सिस्टम है जिसको शॉर्ट में लिखा है VSHORAD। इसकी फुल फॉर्म है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, यानी कि ये डिफेंस सिस्टम की बात कर रहा है, लेकिन इसकी रेंज आप देखेंगे यहां पर आपको मेन कैच मिलेगा, वो है वेरी शॉर्ट रेंज। यानी कि शॉर्ट रेंज के लिए अगर आपको एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज चाहिए तो आप इसको प्रोक्योर करेंगे। और DRDO ने इस सिस्टम को डेवलप किया है। DRDO ने इस VSHORAD सिस्टम को डेवलप किया है, जिसको भारत सरकार प्रोक्योर करने वाली है। 4000 करोड़ से ज़्यादा के इक्विपमेंट्स की प्रोक्योरमेंट होने वाली है आर्मी और नेवी के लिए, उसमें इसको भी DRDO से सरकार खरीद रही है। अब आप कहेंगे कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि इंडिया के पास आकाश एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इंडिया के पास ऑलरेडी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है। एक एयर डिफेंस सिस्टम का बेसिकली काम ये होता है, जैसे कि एक तरह से वो सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड कराएगा। आसमान में इस तरह का आपको इस पूरे जोन में, जैसे मान लीजिए आकाश एयर डिफेंस सिस्टम यहां आपने लगा दिया, तो कोई भी मिसाइल अगर आती है या कोई भी एयरप्लेन, हेलीकॉप्टर, कोई भी इस एरिया में अगर आएगा, तो अगर ये डिफेंस सिस्टम एक्टिव है, ये उसको तुरंत स्ट्राइक करेगा और यहां से मार कर गिराएगा। और एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ये एयर स्ट्राइक के अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। और 25 किलोमीटर तक की जो सिक्योरिटी आपको मिलती है वो मिलती है एयर मिसाइल जो सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम आकाश का। इसके अंदर सरफेस टू एयर मिसाइल्स होती हैं। देखिए, सरफेस से एयर पे मिसाइल जा रही है, तो सरफेस टू एयर मिसाइल्स होती हैं एक एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर। और आकाश इंडिया के पास ऑलरेडी है, तो सरकार क्यों प्रोक्योर करना चाहती है VSHORAD सिस्टम को? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑलरेडी अगर आप इस पिक्चर को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि जो आकाश ये जो सिस्टम है, ये कोई पोर्टेबल सिस्टम नहीं है। एक ट्रक के ऊपर मिसाइलें लगी हुई है, और मिसाइलें भी काफ़ी भारी भरकम और बड़ी मिसाइल्स हैं। ये जो पूरा सिस्टम है एयर डिफेंस का, इसको मूव करना इतना आसान नहीं है। खासतौर पर अगर हम इंडो चाइना बॉर्डर की बात करें, तो वो पूरा एरिया पहाड़ी एरिया है, और पहाड़ी एरिया में अगर आप इस तरह से एयर डिफेंस सिस्टम को मूव करेंगे तो आपको समय भी लगेगा, एनर्जीज भी ज़्यादा लगेंगी, और इतना आसान ये काम नहीं हो पाएगा। और टारगेटेड चीज़ें इससे करना और भी मुश्किल होगा, क्योंकि वहाँ पर अगर आप देखेंगे कई बार ऐसा होता है, लॉन्ग रेंज की चीज़ें शॉर्ट रेंज में उतना अच्छा रिस्पॉन्सिव नहीं होती हैं। तो ये आकाश सिस्टम है, ये माउंटेन वॉरफेयर के लिए उतना सूटेबल नहीं है। फिर यहाँ पर बात होती है VSHORAD की। तो VSHORAD में ऐसा क्या है? तो ये जो वेरी रेंज शॉर्ट के एयर डिफेंस सिस्टम है, इसमें एक खास बात और है कि ये मैन पैड है। मैन पैड मतलब, इसका मतलब है मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। ये जो वेरी शॉर्ट रेंज के सिस्टम है, ये
पोर्टेबल हैं, यानी एक व्यक्ति मैन पोर्टेबल है, यानी कि एक व्यक्ति इसको अपने ऊपर लेकर घूम सकता है और टारगेट को आइडेंटिफाई करके उसको गिरा सकता है। जैसे अगर आप देखें, ये है एक मैन पैड यानी कि मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। ये भी एक एयर डिफेंस सिस्टम है। आकाश भी एक एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन आकाश आप देखेंगे कि कितना बड़ा है साइज में, और मैन पोर्टेबल आप देखेंगे कि साइज में कितना छोटा है। काफी ज्यादा टू द पॉइंट पिन पॉइंटेड टारगेट आप यहां पर अचीव कर सकते हैं। और अगर आप देखेंगे, ये है मैन पोर्टेबल सिस्टम। अब ये खास क्यों है? इसकी इफेक्टिवनेस जो है वो सब लोग देख चुके हैं यूक्रेन रशिया वॉर के अंदर। यूक्रेन रशिया वॉर में यूक्रेन को भारी मात्रा में यूएस ने और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज ने मैन पैड एयर डिफेंस सिस्टम जो है ये प्रोवाइड कराए थे, और इससे रशिया की नाक में यूक्रेन ने दम कर दिया था। और रशिया के काफ़ी सारे जो प्लेन्स हैं, वो हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो मार मार के गिराए थे मैन पैड के द्वारा। यूक्रेन के सोल्जर्स ने मैन पैड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया और रशिया की नाक में पूरी तरह से दम कर दिया था। तो ये एक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव सिस्टम है। अगर हेलीकॉप्टर्स वगैरह को आप आसानी से मार के गिरा सकते हैं, एक सिंगल व्यक्ति के ऊपर आ सकता है ये, और इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव साबित होता है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि अब क्यों इसको प्रोक्योर सरकार कर रही है, जाहिर सी बात है, हमारा चाइना से अभी अभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। अभी लगभग पिछले एक साल से ज़्यादा हो गया है, एक साल से ज़्यादा हो चुका है। लद्दाख का जो स्टैंड ऑफ है वो भी अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है, उसमें भी कुछ समाधान उसका नहीं निकला है। तो चाइना की सारी चीज़ें देखते हुए, अभी तवांग के अंदर जो क्लैश हुआ था, उन सभी चीज़ों को देखते हुए सरकार अर्जेंटली प्रोक्योर कर रही है माउंटेन वॉरफेयर के अंदर एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज लाने के लिए ये वाले मैन पैड्स। और सरकार ऑलरेडी 2018 से एक सिस्टम और है एयर डिफेंस सिस्टम इग्ला एस, इसको प्रोक्योर करने की प्रोसेस में है, लेकिन अब ये डिले हो रहा है क्योंकि अब सरकार का जोर आत्मनिर्भर भारत के मिशन पे है। और जैसा कि जो विशोराइज सिस्टम है ये बनाया है डीआरडीओ ने, तो ये एक आत्मनिर्भर है, तो सरकार पहले उनको प्रायोरिटी दे रही है, इसलिए आपको इनमें डिले देखने को मिल रहा है। और इंडिया को ये कैसे हेल्प करेगा? ऑलरेडी जैसे मैंने भी बात करी आपसे, हमारी जो ईस्टर्न बॉर्डर है चाइना से, वहाँ पर डायरेक्ट हमारी ये कैपेबिलिटीज़ बढ़ाएगा। और सबसे बड़ी समस्या है दोस्तों ये कि अभी हमारे पास वेस्टर्न बॉर्डर पर यानी कि पाकिस्तान बॉर्डर पर सोवियत का एक सिस्टम है ओसा AK मिसाइल सिस्टम। ये हमें एयर डिफेंस कैपेसिटीज प्रोवाइड कराता है, कहाँ पर? जो हमारी वेस्टर्न बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ। लेकिन ईस्टर्न बॉर्डर पर एक गैप था जिसको फिल किया जाएगा इस विशोराइज सिस्टम के द्वारा, जो कि डीआरडीओ से सरकार खरीद रही है। अब ये सवाल उठता है कि कब तक ये पूरी तरह से शामिल हो जाएगा इंडियन आर्मी में। तो दोस्तों यहाँ पर जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है, ये एक पहला इनिशियल प्रोसेस है जिसको करना ज़रूरी है अगर अर्जेंट बेसिस पे आपको कोई प्रोक्योरमेंट करनी है डिफेंस सिस्टम की। लेकिन फिर भी इसके अंदर अभी 3 से 4 साल का समय लग जाएगा पूरी तरह से आर्मी के अंदर ये आने में, और तब तक हमें वेट करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी प्रोसेस शुरू हो चुका है, और इसीलिए अब सरकार की पूरी पहल है कि कैसे भी करके जो ईस्टर्न बॉर्डर है, देखेंगे आप वहाँ पे ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं ताकि मूवमेंट फास्ट हो। तो पूरी तरह से जो ईस्टर्न बॉर्डर है उसको सिक्योर किया जा रहा है। तो ये थी दोस्तों पूरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो इंडिया की स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज़ हैं और इंडिया के जो इंटरेस्ट हैं डिफेंस से रिलेटेड, उससे जुड़ी हुई थी। अगर आपको मुझे फॉलो करना है तो इंस्टाग्राम पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं, PDF के लिए आप मुझसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। साथ ही में और भी कोई डाउट हो तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। तब तक पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।